बहुचर्चित ट्विन टावर का मलबा पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन 2.25 एकड़ जमीन को लेकर बिल्डर और आरडब्ल्यूए में विवाद जारी है। इस बेहद कीमती जमीन पर आरडब्ल्यूए पार्क और बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड बनाना चाहता है, जबकि सुपरटेक का दावा है कि इस जमीन का मालिकाना हक उसका है। ट्विन टावर करीब 7,500 वर्ग मीटर जमीन पर बना हुआ था। टावर ढहाए जाने के बाद यह जमीन खाली हो गई है। अब सोसाइटी के रास्ते के लिए करीब 150 मीटर लंबी रोड बनाई जा रही है, जिसके जरिए वाहन पार्किंग में जा सकेंगे। लेकिन खाली जमीन पर बिल्डर और आरडब्ल्यूए अपना अपना हक जता रहे हैं। आरडब्ल्यूए के मुताबिक बिल्डर ने जमीन को घेरने के लिए तार लगाने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन हमने विरोध कर अथॉरिटी को शिकायत की है। अब हम प्राधिकरण के अधिकारियों से मीटिंग कर पूरा पक्ष रखेंगे। We are also going to the Nodal Authority on Tuesday to tell us हमने पूरा ये कंप्लीट बना लिया है कि हमें क्या कहना है, क्या कैसे एफआईआर कैलकुलेट किए हैं, कैसे कैसे आपने सेंक्शन की थी, क्या कंप्लीशन ड्रॉल में दिया हुआ है। इसलिए हम उनको बताने जा रहे हैं कि आपके पास में एक ईंट भी लगाने का हक नहीं है। ठीक है, ये पूरी रेंट हमारे को दी जाए इमीडिएट। ओके, पहले इन्होंने कोशिश की थी इसको फेंस करने की। ओके, Then we went to the Nodal Authority. They have no role to play. They cannot divide the plot into two without the sanction of not only even the Nodal Authority does not have the power to divide the plot. बिल्कुल। तो इसलिए प्लॉट हमारा सेक्टर 93A स्थित बहुचर्चित ट्विन टावर को 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिमोलिश कर दिया गया था। अब इस टावर का मलबा पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन विवाद जारी है। यह विवाद एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी और सुपरटेक के बीच खाली हुई 2.25 एकड़ जमीन को लेकर है। आरडब्ल्यूए का पक्ष यह है कि यह जमीन सोसाइटी की है। इस पर पास हुए नक्शे को अवैध करार दिया जा चुका है। आरडब्ल्यूए ने अथॉरिटी को बताया है कि प्लॉट का जितना एफएआर था उसका उपयोग बिल्डर बाकी के 15 टावर में कर चुका है। इस जमीन पर बिल्डर का कोई हक नहीं है। अच्छा, एफआईआर बना लिया है। अच्छा, बना लिया, ओके, बना लिया है जी, जो इलीगल है। बट हम उसको इलीगल नहीं मानते। क्या जो हम कहते हैं जो तुमने 81,000 कहा था वो उससे ज़्यादा तुमने बना लिया है। इसलिए जो यहाँ पर साइट पर डिमोलिशन साइट पर जो आपको बनाना था 23 फ्लैट्स और G+1 411 स्क्वायर मीटर, उसका एफआईआर आपने और टावर्स में इस्तेमाल कवर कर लिया। ठीक है, इसलिए अब आपका कोई हक नहीं है इस पर बनाने का। ठीक है, उससे जो 2009 में और 2012 में इन्होंने एडिशनल एफआईआर खरीदी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर। इसलिए 2006 का जो बेस है उसके बेस पर आपको यहाँ पर कोई भी एक भी ईंट लगाने का हक नहीं है। वही सुपरटेक का कहना है कि यह भूखंड एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी से अलग है। इसके लिए उसने 80 करोड़ रुपए अथॉरिटी में जमा कर इसका आवंटन कराया था। इसको सोसाइटी को कैसे दिया जा सकता है, जिस पर उनका मालिकाना हक है? इसको लेकर हम अथॉरिटी के अधिकारियों से मीटिंग कर पूरा पक्ष और दस्तावेज रखेंगे। अथॉरिटी के नियोजन विभाग के महाप्रबंधक इश्तियाक अहमद का कहना है कि ट्विन टावर का मसला अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। दोनों पक्ष के दावों की जांच के लिए अथॉरिटी 2006 और उसके पहले एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी की जमीन आवंटन से लेकर नक्शा पास होने तक की सभी फाइलें खुलवाएगी। इसके बाद अथॉरिटी स्थिति को स्पष्ट करेगी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी ट्विन टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त हो गया, लेकिन विवाद जारी है। इस बार नया विवाद खड़ा हुआ है ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद खाली हुई ज़मीन को लेकर के, जिस पर बिल्डर अपना हक जमा रहा है, जबकि आरडब्ल्यू का कहना है कि वो यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क और प्लेग्राउंड बनाना चाहते हैं। नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।